क्वेश्चन नंबर 2। एक बड़े शहर में 6 बालकों ने वीडियो गेम्स खेलने में व्यतीत किए साप्ताहिक औसत घंटे और एक परीक्षा में अनेक द्वारा प्राप्त मूल्यांकन गुणांक यानी ग्रेड पॉइंट की निम्न सूचना से कैलिब्रेशन विधि से सहसंबंधांक का मान ज्ञात करें। वीडियो गेम्स खेलने में व्यतीत साप्ताहिक औसत घंटे 43, 47, 45, 50 और 50, 40, 51। परीक्षा में प्राप्त गुणांक 5.2, 4.2, 5.0, 4.7, 5.4, 4.3 दिए हुए हैं। तो इसके हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसका टोटल करते हैं, कितना टोटल होता है वो देखते हैं। तो इसका टोटल होता है 276। तो आप यहाँ पर लिखते हैं 276। इसका 29.5 लिखते हैं। कितना होता है टोटल? 29.5। यहाँ पर लिखा है वीडियो गेम्स खेलने में व्यतीत साप्ताहिक औसत परीक्षा में प्राप्त गुणांक यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले एक्स बार ज्ञात करते हैं। एन बराबर कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो सिग्मा एक्स बराबर सिग्मा एक्स बट्टे में एन। सिग्मा एक्स कितना है? 276 है, बट्टे में एन कितना है? एन है 6। ओके, 6 है। अब हम लोग इससे भाग देते हैं तो 46 आता है। या अब हम लोग बाई बार ज्ञात करते हैं, यानी कि सिग्मा वाई बट्टे में एन कितना है? 29.5 है, बट्टे में 6 है। तो हम लोग भाग देते हैं तो ये आता है 4.92। ओके, तो यहाँ पर तुम्हें ध्यान में रखना है, हमको क्या लेना है यहाँ पर? तो यहाँ पर हमको ये ध्यान में रखना है कि ये तो पूर्णांक में आया है, बराबर, और ये अपूर्णांक में आया। अपूर्णांक में आता हो तब कैलिब्रेशन की विधि जो है होती है, तीसरा गुण सूत्र हम लोग बड़ा वाला सूत्र का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर इसको हमको यहाँ पर पूर्णांक में लाना है। तो 46 में से, तो ये तो पूर्णांक में है, तो इसको तो डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे कि x माइनस 46 घटा देंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर पूर्णांक में लाने के लिए हमको क्या है? पॉइंट हटाने के लिए 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 10 y माइनस कितना घटाना चाहिए? तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं 4.9, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर एक ही अंक है, यहाँ पर 2 अंक हैं तो एक अंक लेना है। तो 4.9 इधर ले लेते हैं। ओके, अब हम लोग 46 में से 43 घटाते हैं तो ये छोटी संख्या है, इसलिए माइनस में 3 आता है। ये बड़ी संख्या है, 47 में 46 गया तो 1 आता है। और फिर 45 में से 46 घटाते हैं तो माइनस का 1 आता है। 50 में से 46 घटाते हैं तो प्लस का 4 आता है। और 40 में से 46 घटाते हैं तो माइनस का 6 आता है। 51 में से 46 घटाते हैं तो कितना आता है? 5 आता है। ओके, तो हम लोग यहाँ 5 लिखते हैं, इसका टोटल 0 हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान में रखना है, जैसे हम लोग यहाँ पर ओके, अब शॉर्टकट में विधि में मैं आपको समझाऊँ तो ये समझ लो ये पॉइंट हट गया, 10 से गुणा किया ना तो पॉइंट हट गया। इसमें भी समझने का पॉइंट हट गया, बराबर। ये 49 है, ये 52 है। 49 में से हम लोग 52 घटाते हैं तो कितना आता है? 3। ओके, ये बड़ी संख्या है तो प्लस में। 49 में से 49 घटाते हैं तो 0। 5 में से 49 घटाते हैं तो 1। 47 में से 49 घटाते हैं तो माइनस का 2, ये छोटी संख्या है। 54 में से घटाते हैं 49 तो कितना हो जाता है? 5, बराबर। 43 में से 49 घटाते हैं तो 6 आता है माइनस का। ओके, 3 आया, 0 आया, 1 आया, -2 आया, 5 आया और 6 आया है। इसका टोटल होता है 1, बराबर। यहाँ क्या है? u b है। आपस में गुणा करते हैं 3 तरह 9 माइनस का, 1 का बड़ा 0 हुआ तो 0, 1 1 का 1 माइनस का, 4 दूनी 8 माइनस का होगा, 6 पंचे 30 माइनस का होगा, 5 6 30 माइनस होगा, बराबर। टोटल हम करते हैं तो यहाँ पर हमारा टोटल होता है माइनस का 78 आता है। अब यू करते हैं, यानी 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 24 और 6 का वर्ग 36। ओके, वर्ग 25 होता है। 5 का वर्ग 25, जल्दी में गलत लिख गया है। ओके, अब यहाँ पर देखिए 3 का वर्ग 9 होता है 0, यहाँ 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25 हो जाता है और 6 का वर्ग 36 होता है। ओके, अब यहाँ पर इसका टोटल करते हैं, इसका टोटल होता है 88 और इसका टोटल होता है 75। ओके, तो यहाँ पर अब कैलिब्रेशन की विधि से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर n सिग्मा u v माइनस सिग्मा v u और सिग्मा
वी लिखते हैं और बट्टे में एन सिग्मा यू का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर गुणा एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर बराबर एन बराबर 6 है और यू वी कितना आया है माइनस में 78 आया है, तो माइनस का 78 और ये आया है 0 और ये आया है 1। ओके, अब यहाँ पर लिखते हैं एन यू वी स्क्वायर कितना आया है, तो यू वी स्क्वायर आया है हमारे पास 88, तो ये 6 है गुणा 88 माइनस ये 0 है। ओके, ये 0 दिया है। अब यहाँ पर करते हैं एन 6 है, सिग्मा वी स्क्वायर 75 है और ये 1 दिया है सिग्मा यू। गुणा करते हैं तो हमारे पास माइनस का 468 आता है, 0 को गुणा 1 से करते हैं तो 0 आता है और 6 का गुणा 88 से करते हैं तो 528 आता है। 0 का वर्ग करते हैं तो 0 और 675 का गुणा 6 से करते हैं तो 700 हमारे पास कितना आता है 400, तो कितना आता है 6 गुणा 75 करते हैं तो 450 आता है और यहाँ 1 आता है। अब माइनस 468 करते हैं बराबर, उसके बाद इसमें से 0 घटाते हैं तो 528 आता है। कितना आता है 528, इसमें से इसको घटाते हैं तो 449 आ जाता है। माइनस 468 लिखा है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसका आपस में गुणा करते हैं, तो गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 2,37,072। ओके, 2,37,072। अब माइनस 468 और इसमें से वर्गमूल करते हैं इसका, तो इसका वर्गमूल होता है 486.9 आता है बराबर, इससे इसको भाग देते हैं तो माइनस में आता है 0.96। कितना आता है 0.96, इसलिए R बराबर 0.96 है। ओके, तो इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है, तो यहाँ पर लिखेंगे x और y के चल के बीच घनिष्ठ ऋण सह संबंध है बराबर। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।